Now, the next concept is what? Indifference, point, and cost, break, even, point. इंडिफरेंस पॉइंट एंड क्रॉस ब्रेक पॉइंट. अभी सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यूज कहाँ पे होता है. ठीक है, ना लुक हियर. फर्स्ट यहाँ पे कब ये यूज होगा? ये इंडिफरेंस पॉइंट और कॉस्ट ब्रेक पॉइंट मतलब यहाँ पे दोनों भी मतलब दो चीजों की क्या होनी चाहिए? कॉस्ट सेम होनी चाहिए. तभी तो वो तुझे क्या मिलेगा वहां पे? इंडिफरेंस पॉइंट मिलेगा और कॉस्ट ब्रेक इवन पॉइंट मिलेगा. ठीक है. नाउ ये पॉइंट आपको मे बी इन टर्म्स ऑफ किस में मिल सकता है? मे बी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स एंड मे बी इन टर्म्स ऑफ व्हाट? रुपीस. गेट इट? सो नाउ दिस इंडिफरेंस पॉइंट इज एप्लीकेबल टू, ये देखो, दिस इंडिफरेंस पॉइंट एप्लीकेबल टू, किसको एप्लीकेबल होना चाहिए? तो नाउ दिस इंडिफरेंस पॉइंट एप्लीकेबल टू द, इसका मतलब है ये पॉइंट एट दिस पॉइंट, listen, at this point cost, listen, at this point cost, then revenue, and then what? Profit of, very important sentences, two option, cost, revenue, and the profit of two option remain, sorry, not remain, two option is equal. So the cost, revenue, profit of the two option is equal. So यहाँ पे is डालना है. Get it? तो ये equal बनेगा. So now under this point, इस पॉइंट पे आपका कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ऑफ द टू ऑप्शन, मतलब व्हेनेवर यू विल गेट द टू ऑप्शन देन द इंडिफरेंस पॉइंट कम इन द पिक्चर. सो मतलब जब टू ऑप्शंस आएंगे तभी हमें सिलेक्शन करना है, आइदर ए ऑप्शन और बी ऑप्शन सिलेक्ट करना है. बट अंडर विच सिचुएशन? कौन से सिचुएशन में ए ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, कौन से सिचुएशन पे हम बी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सिलेक्शन के लिए यहाँ पे अपने पास आता है इंडिफरेंस पॉइंट. सो इन शॉर्ट इंडिफरेंस पॉइंट इज व्हाट? डिसीजन मेकिंग टूल. इंडिफरेंस पॉइंट इज व्हाट? डिसीजन मेकिंग टूल बनेगा कि जहां पे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि विच ऑप्शन इज बेटर अंडर विच सर्कमस्टेंसेस. फाइन. सो इन शॉर्ट हमें जब मेरे पास टू ऑप्शन आएगा तभी मैं ये यूज करूंगा, अदरवाइज मैं यूज नहीं करना चाहता इसको. गेट इट? सो अब ये टू ऑप्शन के लिए यूज कैसे करेंगे? सो देयर शुड बी अ फार्मूला. वैसे देखो जाएगा तो ट्रायल एंड एरर मेथड से हम बना सकते हैं कि कितने हो सकता है, कितना. देख कितने यूनिट्स आएंगे कितने नहीं आएंगे, ये ट्रायल एंड मेथड से हम बता सकते हैं. बट अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें उतना अपने पास टाइम नहीं रहेगा. जैसे कि अब डिसीजन मेकिंग करनी है तो ट्रायल एंड एरर मेथड करने के लिए बहुत टाइम जाता है. सो आज की डेट में हमें उतना टाइम नहीं मिलेगा. सो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट करेंगे. तो टू ऑप्शन के लिए फॉर्मूला कैसे आएगा? सो नाउ इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आई विल हैव टू बाइफरकेट अंडर द टू हेड्स. गेट इट? सो मैं पहले ही बता चुका हूं कि दिस पॉइंट आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स और रुपीज. तो इंडिफरेंस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट? Units, and indifference point in terms of what? Rupees. So there are the two formulas. Get it? But under this situation, units के लिए दो फॉर्मूले बन जाएंगे आपके पास and rupees के लिए दो फॉर्मूले बन जाएंगे आपके पास. Get it? तो चलो units के दो फॉर्मूले and the rupees के two फॉर्मूले हम देखते हैं यहाँ पे. तो units पे फॉर्मूला क्या होता है? So first formula, change in cost. Get it? Change in cost मतलब दोनों ऑप्शन के कॉस्ट का चेंज डिवाइडेड बाय change in variable cost. Get it? और मोर अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पे चेंज लिखा है मैंने, बट यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? डिफरेंस इन variable cost. Difference in cost. So divide by difference in variable cost. Get it? Now next formula. Again, change in cost upon change in
फिर यहाँ पे अगेन वर्ड क्या आएगा, डिफरेंस इन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. So whatever the answer here, it should be in terms of what? Units. So change in cost upon change in variable cost per unit, and change in cost upon change in contribution per unit. So then you will get here answer in terms of units. Now, in terms of rupees, so again formula, what? Change in cost upon change in. Get it? So change in variable cost रेशियो. Get it? अमाउंट्स में चाहिए ना, तो जैसे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना, तो यहाँ पे क्या रहेगा, चेंज इन कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है ना. सो यहाँ पे क्या होगा, अगेन चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन है ना. सो चेंज इन व्हाट, किसमें होगा, चेंज इन पीवी रेशियो. करेक्ट. चेंज इन कॉस्ट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो एंड द चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन पीवी रेशियो. ये आंसर देगा आपको इन टर्म्स ऑफ व्हाट, यूनिट्स में. ये आपको आंसर देगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, रुपीस में. बट अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि देखो, मैंने बताया ठीक है आपको कि यहाँ पे सिर्फ मैंने बताया कि कॉस्ट 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 कॉस्ट, बट ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट में तो डिफरेंस रहेगा ही आपके, ठीक है ना. वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस रहेगा, इसलिए तो यहाँ पे डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट कहा है ना मैंने. बट यहाँ पे ये जो कॉस्ट हमें कंसीडर करना है, ये याद रखना है, ये चारों भी कॉस्ट हमें चेंज इन कॉस्ट मैंने कहा है. तो ये स्टार मार्क शोइंग व्हाट, दिस स्टार मार्क शोइंग व्हाट, चेंज इन किसमें, चेंज इन व्हाट, फिक्स कॉस्ट. ये स्टार मार्क क्या बताता है आपको, मोस्ट ऑफ द थिंग चेंज इन फिक्स कॉस्ट. क्योंकि मैं दो ऑप्शन जब सिलेक्ट करता हूँ तो इस दो ऑप्शन में क्या होता है, बट ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस रहेगी. गेट इट. बट फिक्स कॉस्ट में भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. तो फिक्स कॉस्ट, सपोज मैंने ए ऑप्शन लिया और बी ऑप्शन लिया, तो ए ऑप्शन में फिक्स कॉस्ट अलग हो सकता है, बी ऑप्शन में फिक्स कॉस्ट क्या हो सकता है, अलग हो सकता है. तो इसलिए लिखा यहाँ पे चेंज इन कॉस्ट का मतलब होगा चेंज इन फिक्स कॉस्ट, और चेंज इन कॉस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन आपके अगेन फिक्स कॉस्ट. तो सारे जगह पे चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, variable cost ratio and the PV ratio. So then you will get here what, indifference point. So now after getting this indifference point, ये point मिला आपको, तो ये देखो, फिर आपको यहाँ पे ये point जरूर मिला. तो मैं बताता कि यहाँ पे आपको ये मेरा क्या मिला, point. कौन सा point ये, indifference point है ना. Suppose listen, अभी डिसीजन देना है कि ये इंडिफरेंस पॉइंट के बेसिस पे कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया जाए. ठीक. तो अभी मैं सिर्फ यहाँ पे देता हूँ कि डिसीजन लेना कैसे है आपको. सो ये पॉइंट्स आएगा, ये पॉइंट्स यहाँ पे इंडिकेट करेगा क्या, बिलो, और ये पॉइंट इंडिकेट क्या करेगा आपका, व्हाट, अबव. इट मींस योर एक्चुअल क्वांटिटी, प्रोडक्शन क्वांटिटी, your actual production quantity is less than indifference point और more than indifference point, तो कौन सा आपको क्या सिलेक्ट करना है, तो कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है. तो ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए, देयर आर द टू टूल्स, या तो टू इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है. यस. तो इंडिफरेंस पॉइंट के बिलो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन हो, इंडिफरेंस पॉइंट के आपका क्या है, बिलो हो, तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे मोड, यहाँ पे कंसीडर करेंगे लोअर फिक्स कॉस्ट. और इस सिचुएशन में मेरी वेरिएबल कॉस्ट कैसे रहेगी, हायर वेरिएबल कॉस्ट, लोअर फिक्स कॉस्ट. क्योंकि मेरा यहाँ पे बॉटम बेस कंट्रीब्यूशन कम होगा, बट लोअर फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि मेरा जल्दी बीईपी रिकवर हो गया तो मैं जल्दी सिचुएशन इसमें आ सकता हूँ, जल्दी मैं प्रॉफिट में आ सकता हूँ. फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लोअर फिक्स कॉस्ट होगी, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, ये हायर फिक्स कॉस्ट, और फिर यहाँ पे क्या आएगी,
लोअर वेरिएबल कॉस्ट, है ना। सो ये पॉइंट अभी ये देखो, ये मैंने लिखा इसलिए ऐसा नहीं, इसमें लॉजिकल सेंस क्या बनता है कि माय एक्चुअल प्रोडक्शन इज बिलो इंडिफरेंस पॉइंट एंड इफ माय एक्चुअल प्रोडक्शन इज अबव इंडिफरेंस पॉइंट। सो बिलो इंडिफरेंस पॉइंट रहेगा मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन, तो ये ऑप्शन मुझे कभी भी बेटर होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट हैविंग द लोअर फिक्स कॉस्ट, और जब लोअर फिक्स कॉस्ट रहेगा तो वी विल रिकवर द बीईपी, इमीडिएटली हम रिकवर कर सकते हैं, इमीडिएटली हम बीईपी सिचुएशन में जा सकते हैं। बट यहाँ पे तो हाईयर फिक्स कॉस्ट है तो इमीडिएटली हमें बीईपी तो नहीं मिलेगा, बट क्या होगा, बाद में मिलेगा, तो इसीलिए तो ज्यादा डिमांड है ना। सपोज इज हाईएस्ट डिमांड पॉइंट होगा तो यू विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन, इफ लोवेस्ट डिमांड पॉइंट होगा तो यू विल हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन। तो ये जो बिलो और अबव किसके लिए था, ये देखो, बिलो और अबव इज फॉर व्हाट, एक्चुअल प्रोडक्शन। If actual production is below or actual production is above, then which option is selected? Then option having the lower fixed cost in case of actual production is below, and having the higher fixed cost in case of my actual production is above the production. So now again look at this indifference point, when it is applicable at this point, क्या क्या बताया, cost, revenue and profit of the both option is what, equal. Now you can find out with the you can find out this on the basis of two terms, units and rupees. First is what, units में फॉर्म करोगे तो क्या, change in, but obviously change in what, fixed cost. Here change in again fixed cost, change in variable cost and change in contribution per unit, both formulas giving in terms of units. This also same, चेंज इन फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, और ये भी, ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स दे रहा है तो यही इन टर्म्स ऑफ क्या दे रहा है, रुपीस में दे रहा है। ये इन टर्म्स ऑफ आपको यूनिट्स में दे रहा है तो सेम इन टर्म्स ऑफ ये क्या आएगा आपको, रुपीस में। इट मींस दीस आर गिविंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स, सो दोनों का सेल्स क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, गेट इट, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, दोनों का यूनिट सेम रहेगा, गेट इट। मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल हैव टू फाइंड आउट द यूनिट्स बिकॉज़ वी विल हैव टू टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स। So most of the time we will have to compute the answer in terms of units only, ठीक है। तो चलो इसके बेसिस पे हम एग्जांपल कवर करते हैं। Now look here, so look, I am saying in this question there are the two options. Look here, option 1 and option 2, get it? So option 1, so assume that this option 1 or option 2 means machine A, so you will have to manufacture the some product, suppose you will have to manufacture the product X, है ना। So product X manufacture करने के लिए first you will have option machine A and then what, machine B, get it? So here fixed cost, get it? If you want to manufacture on the basis of machine A, then your fixed cost will be 50,000, and on the basis of B, then your fixed cost will be 30,000, get it? Then variable cost per unit, get it? So variable cost per, if you want to manufacture on the machine A, then your variable cost will be here 20, get it? And if you want to manufacture the same product on B, then your variable cost is rupees 30, get it? मैंने पहले कहा था, अभी ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपके दिमाग में ये भी आया होगा कि सर इसका मटेरियल लेबर कहाँ पे गया। तो देखो ये बेस करता है आपके टेक्नोलॉजी पे। तो सपोज ऐसा भी हो सकता है कि मशीन ए के वेस्टेज कम हो तो कम ज्यादा मटेरियल लगता है, मशीन बी के वेस्टेज ज्यादा हो तो ज्यादा मटेरियल लगेगा, तो इसीलिए इसके वेरिएबल कॉस्ट में क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। बट कभी कभी ये भी हो सकता है कि लेबर दोनों जगह सेम है, बट जो एडिशनली लगने वाला मटेरियल होगा, जो एडिशनली मतलब कुछ क्या होगा, सपोज मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया कि मशीन ए और मशीन बी का, तो यहाँ पे मटेरियल ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, यहाँ पे मटेरियल कम लग रहा है क्योंकि इसकी ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी कंपेयर टू ए क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, तो इसको ज्यादा मटेरियल लगेगा। चलो ये ऑटोमेटिक है, ये सेमी ऑटोमेटिक है,
तो इसके लिए लेबर कम, इसके लिए लेबर ज्यादा, सुपरवाइजिंग ज्यादा होगी, तो इसीलिए तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या हो रहा है, डिफर आ रहा है। नाउ आ गया अपने पास, आई थिंक अपने पास सब डेटा आ चुका है। बट आप कहोगे लिसन, ये जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट अंडर द बोथ ऑप्शन रिमेन कांस्टेंट ना, बिकॉज ऑफ यू आर सेलिंग व्हिच प्रोडक्ट, एक्स, you will have two option for manufacturing, not for a sale. Get it? So I am saying that selling price per unit is rupees, selling price per unit is rupees 40. कितना लिया आपने selling price per rupees is 40. So ये मैं अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पे, और याद रखना my selling price remain constant under the two option. We have an option for manufacturing, not for selling. So with the help of this data, now first thing here, can you find out the contribution per unit? So look here, contribution per unit, option 1 and option 2. So कैसे आएगा contribution per unit? Selling price is rupees 40 minus 20, 40 minus 30. It means sales minus variable cost is equal to the contribution. So यहाँ पे कितना contribution आया, 20. यहाँ पे contribution कितना आया, 10 rupees. So this is the my contribution under option 1 and option 2. So this is first thing. Second thing, can you find out here PV ratio? Can you find out here PV ratio? Formula PV ratio is equal to C upon S into what, 100, है ना? तो C is 20 upon 40, so you will get here what, 50%. Here 10, selling price is this, so you will get here what, 25%, है ना? Then third, variable cost ratio. Get it? So variable cost ratio is but obvious 50%, and here how much, 75%. कैसे आया, 1 minus PV ratio. Yes ना? So look, with the help of this data, can you find out the quantity at which both option giving the same cost, same revenue and the same profit है या नहीं है? तो listen, फर्स्ट फॉर्मूला क्या बताया था, फर्स्ट फॉर्मूला ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स ना, यस। तो इसके लिए हमने क्या फाइंड आउट किया था, चलो चेंज इन फिक्स कॉस्ट ना, चेंज इन कहां पे, फिक्स कॉस्ट अपॉन चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सो नाउ चेंज इन फिक्स कॉस्ट विल बी 20,000 and change in variable cost will be 10. तो कितना है, it's 2000 units. Second, again units में ना, so कितना आएगा, change in what, fixed cost upon change in contribution per unit. Or if variable cost containing the difference of rupees 10, then contribution also having the same difference. Yes na? So look here, your 20,000 contribution difference is 10, so you will get the 2,000 units. So my answer is correct. Yes. So first case, मतलब दोनों situation में भी आंसर सही आ रहा है. Now look here. चलो ये तो हो गया 1 2 3. Get it? अभी यही हम फाइंड आउट करेंगे what, सेल्स के हिसाब से, और सेल्स के हिसाब से फर्स्ट फॉर्मूला दिया था व्हाट, चेंज इन कहां पे, फिक्स्ड कॉस्ट, सो चेंज इन व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, है ना? सो चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू, आई थिंक आपका आया था 20,000, यस, एंड 20,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, 50%. हाउ मच, 20,000 डिवाइडेड बाय 50%, तो कितना आ गया, 40,000 आ गया, है ना? Then next 1 2 3 4, yes, again sales, change in
fixed cost upon change in PV ratio. change in PV ratio. So here 20,000 upon again 50%. चेंज इन पीवी रेशियो में कितना आ रहा है? सॉरी, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज नॉट a 50%, इज 25%. गेट इट ना? सॉरी 25%. तो सेल्स कितना आना चाहिए? 80,000. ठीक है. एंड हियर आल्सो 25%. सो कितना आएगा? 80,000. सो दोनों तरफ आ गया. सो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था. 50% है, 50% गलती से लिया था. एक्चुअली चेंज इन पीवी रेशियो कितना आ रहा है? 25%. और यहाँ पे भी कितना डिफरेंस आ रहा है? 25%. तो देन योर सेल्स इज 80,000. नाउ ये प्रूफ हो गया. अनदर प्रूफ, 20,000 मल्टीप्लाइड विद द 40. सो यू विल गेट 80,000. सो ये प्रूफ के अकॉर्डिंग हमें सारे के सारे आंसर सही आ रहे. बट अभी मेरा आपको क्या था कि सेल्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों भी सेम आना चाहिए, कॉस्ट भी सेम आना चाहिए. तो ये देखो प्रूफ करते हैं. Now look here, option 1 and option what 2. तो ये देखो sales under this sales कितना आ गया? 80,000. यहाँ पे भी कितना आ गया? 80,000 on the basis of this. Less what? Variable cost है ना? अभी वेरिएबल कॉस्ट के लिए कैसे करोगे? यूनिट्स को देखो. So here 2,000 multiplied with 20 and 2,000 multiplied with the 30. So here you will get the 60,000 and here you will get what? 40,000. So your contribution will be 20,000 and here 40,000. Get it? So now ये आ गया आपका what? Contribution less what? Fixed cost. So fixed cost वहां पे कितना है? 50,000 है ना? Yes. और यहाँ पे fixed cost कितना है? 30,000. So what? Under this situation, loss ना? So loss कितना है यहाँ पे? 10,000. Whether profit or loss हो, it should be a same. So यहाँ पे भी कितना आ गया? 10,000. Get it? So मतलब under these two option, your sales remain same, your cost also same. ये देखो 60 plus 30 90,000. Yes, and this plus this 90,000 and your revenue also, profit also same. मतलब यहाँ पे loss आ गया तो loss, तो loss भी मेरा क्या हो गया? Same हो गया, नेगेटिव में आ गया. Get it? So if इसका मतलब है if you are producing the 2,000 units तो कौन सा करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए तो हमें वो देखना पड़ेगा. Get it? So मतलब मैं actual units 1,000 रहेगा. अभी लॉस में ही है. अभी आप कहोगे कि सर लॉस में आज ये करना है क्यों, ये मशीन ही क्यों एक्सेप्ट करना है. बट ये बताओ कि सपोज मैं मेरे पास एक्चुअल डिमांड ही 1,000 यूनिट्स की है तो मैं ज्यादा लॉस क्यों सफर करूंगा? 1,000 यूनिट्स के लिए ये मशीन लूंगा तो मेरा ज्यादा लॉस आएगा. कैसे? अभी लिसन, मैं कहता हूं कि मैं एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्रोडक्शन या तो एक्चुअल डिमांड फ्रॉम द मार्केट इज व्हाट? फर्स्ट सिचुएशन 1,000 यूनिट्स. गेट इट ना? फर्स्ट सिचुएशन इज व्हाट? 1,000 यूनिट्स. तो 1,000 यूनिट्स के लिए कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 1 इज बेटर, ऑप्शन 2 इज बेटर. तो व्हाट ऑब्वियस है ऑप्शन कौन सा रहेगा बेटर? ऑप्शन 1 और 2? ऑप्शन 2 बेटर है अभी इस सिचुएशन में. क्यों ऑप्शन 2 बेटर रहेगा? क्योंकि वहां पे फिक्स कॉस्ट कम है. गेट इट? ऑप्शन 2 इज बेटर बिकॉज ऑफ इट हैविंग द लोअर फिक्स कॉस्ट. चलो ये प्रूव करना है कि 2 ही क्यों, तो वो प्रूव करोगे तो ये देखो, लिसन 1000 यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स सेल करोगे तो 1000 यूनिट सेल करके तुम्हें प्राइस कितना मिलेगा? 40%. तो कितना आएगा? 40,000. 40,000 से माइनस क्या करोगे ये, तो बट ऑब्वियसली इतना करने से तो बेटर है 1000 मल्टीप्लाइड विद द 20. तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा? 20,000. ये किस ऑप्शन 1 में. गेट इट? और यहाँ पे कितना मिलेगा? 1000 इनटू कितना आ गया था? 10. तो कितना आ गया? 10,000. तो ये कौन सा आ गया? ऑप्शन 2. और ये देखो दिस इज योर कंट्रीब्यूशन ना. सो कंट्रीब्यूशन लेस व्हाट? फिक्स कॉस्ट. हियर
50,000, here 30,000, then you will your loss will be 20,000 and यहाँ पे कितना आ गया 30,000. So now tell me which is the better? Now option 2 is better ना, और हमने पहले से ये decide कर लिया था कि option 2 is better. So why? There are the two things. One is what? If your actual production is less than BP, then you will have to select on the basis of lower fixed cost, and more than BP, then lower variable cost. You get it? And thank you.